Good morning, everyone. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. कल हम लोग प्रश्नावली 28 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्यूशन किए थे और टाइम के अभाव के कारण से आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर पाए थे। तो जो क्वेश्चन बाकी रह गया उसको आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना? जी सर। आप लोग कॉपी और किताब निकाल करके सब कोई तैयार हो जाइएगा और अच्छे से लिखिएगा, ओके? यस सर। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना का सॉल्यूशन करेंगे आज? 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 10, 14 और 21 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 4। सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटी संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? सबसे छोटी संख्या बराबर सबसे बराबर संख्या कितना कितना दिया हुआ है? 10, 14 और 21। लघुत्तम समावर्त अब प्लस शेष कितना बचता है? 4। तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए और लॉसो हम पहले तीनों संख्या का लॉसो निकालेंगे। जो शेष बचता है उस शेष को उसमें क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। शेष को क्या करते हैं? ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 10, 14 और 21 का क्या निकालेंगे? लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले कितना अंश लगाएंगे? 2 से। तो 2 पंचे कितना होता है? 10, 2 सत्ते 14, और ये 21 का 21 मिल जाएगा। आप कितना से लगाएंगे? 7, 7 से। 5 के 5 में लगा 7 1 7, और 7 या 21। अब इसमें आप तुम नहीं लगेगा। अब सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं? यस सर। अतः संख्या बराबर 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3। 2 सत्ते कितना होता है? 14, 14 पंचे 70, और 70 या कितना होता है? 211, 210 कितना था? 4। सबको जोड़ेंगे आ जाएगा 214, और शेष कितना था? 4। टोटल को जोड़ देंगे कितना हो गया? 214, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर टोटल कितना आ रहा है? 214। इसको आप लोग अच्छे तरह से समझ गए? जी सर। संख्या कितना दिया था? 3 संख्या दिया हुआ था। कितना कितना? 10, 10, 14, 21। तो जो संख्या दिया रहेगा उसका सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लघुत्तम समावर्त। क्या निकालेंगे? लघुत्तम समावर्त। और जो शेष रहता है उस शेष को क्या करते हैं? इसमें जोड़ देते हैं। तो हमने 10, 14 और 21 का एलसीएम निकाल लिए। तो कितना आ गया? 210। कितना आ गया? 210। और शेष कितना बचा था? 4, तो 210 में हम 4 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 214, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आंसर टोटल कितना आ गया? 214। अब इसको आप लोग कॉपी पर अच्छे से उतारिएगा, ठीक है? यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे? 6। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 192 है और मौसम कितना दिया हुआ है? 4। क्या कहता है निकालने के लिए? लॉसो। कहता है क्योंकि हमको दो संख्या दिया हुआ है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और 900 दिया हुआ, तो हमको निकालना क्या है? लॉसो। इसको हम लोग फॉर्मूला पर पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 192। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 192। तथा और 900 कितना दिया हुआ है? 4। 900 कितना दिया
क्या कह रहा है? 900 900 यानी लघुत्तम समावर्तक। लिखेंगे चूंकि लघुत्तम समावर्तक बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा 900। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 900 लिखेंगे, 900 बराबर 4 हो गया, लिखेंगे 2 अब बट्टा में कितना आ जाएगा? 900। ये फॉर्मूला होता है 900। यदि हमको दो संख्या का गुणनफल दिया रहेगा और 900 दिया रहेगा तो लघुत्तम समावर्तक आएगा निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा 900। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको कितना दिया हुआ है? 192 192 और 900 कितना दिया हुआ है? 4 और 4 से अब हम इसमें भाग देंगे नहीं, Yes, तो sir. कितना मतलब कट जाएगा? 48 48। इसीलिए लघुत्तम यानी लघुत्तम समावर्तक बराबर कितना आ गया? 48 48। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इसमें दो सबसे छोटी संख्या का था निकाले तो हम दोनों संख्या का पहले लघुत्तम निकाल लिए, उसमें जो शेष बचता था उस शेष को हमने जोड़ दिए तो हमको टोटल आ गया 214। और क्वेश्चन नंबर 6 में दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ था और 900 दिया था, हमको लघुत्तम समावर्तक निकालना था। उसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा 900। तो गुणनफल दिया हुआ है दोनों संख्या का 192 ऊपर चला जाएगा और 900 बराबर 4 है तो ये नीचे 4 से हमने 192 में डिवाइड कर दिया तो कितना हमारा आंसर कितना आ गया? 48 तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ गया? 48। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पे उतारिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 96 है तथा 900 बराबर 24 है तो कहता है 900 निकालने के लिए। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 96 और 900 दिया हुआ है, हमको निकालना इसमें क्या है? 900। तो पहले हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 96 और उसके बाद जो है 900 कितना दिया हुआ है? 24 900 दिया हुआ है, मिस्टेक हो गया। 900 लघुत्तम समावर्तक हमको कितना दिया हुआ है? 24 हमको निकालना क्या है? 900 समावर्तक। लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है क्योंकि महत्तम समावर्तक बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा 900। 900। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। आप इसको फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 96 दिया हुआ है और 900 हमको कितना दिया हुआ है? 24 और 24 का 96 हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे नहीं? यस तो सर। 24 से 96 में भाग देंगे तो कितने मतलब कट 4 यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रहा है? 900 लिखेंगे इसीलिए लघुत्तम समावर्तक
लघुत्तम समावर्तक बराबर लिखेंगे 4। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में दो संख्या का गुणनफल 96 दिया हुआ है और लघुत्तम समावर्तक 24 दिया हुआ है। हमको निकालना था महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा लघुत्तम समावर्तक। तो हमने दो संख्याओं का गुणनफल 96 दिया हुआ है और लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ था? 24। 24 से 96 में भाग देने पर यह करके कितना आता है? 4। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना आ गया? 4। इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पे उतारिएगा, ठीक है? यस सर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे, जो इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 30 है तथा 900 बराबर 5 है। इसमें यदि एक संख्या 15 दिया हुआ है तो दूसरी संख्या कहता है याद करें। तो पहले लिखेंगे दो संख्या 900 बराबर लिखेंगे दो संख्याओं लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? 30। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। और महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? 5। और महत्तम समावर्तक बराबर दिया हुआ है 5। और एक संख्या बराबर कितना दिया हुआ है? 15। तो देखिए इसमें ये तीनों दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ है। हमको कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। और महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? 5। और एक संख्या कितना दिया हुआ है? 15। हमको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है? दूसरी संख्या। तो लिखेंगे कि दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक का भी कितना हो जाएगा? एक संख्या, क्योंकि एक संख्या क्या हुआ है? दिया हुआ है। नहीं, यस यस। तो लघुत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? 30। और महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है? 5। और एक संख्या कितना दिया हुआ है? 15। तो ये नीचे में आ जाएगा। 15 से इसको 30 को काटेंगे, कितना मतलब कट गया? 2। और ऊपर में कितना बच गया? 2 और 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करने पर कितना आता है? 10। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर कितना निकल के आता है? 10। इसमें देखिए दो संख्याओं का लॉस दिया हुआ था, 900 भी दिया था, एक संख्या भी दिया हुआ था। दूसरी संख्या करता था निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला ही होता है कि लॉसो गुने 900 बटा पहली संख्या यानी एक संख्या। तो उस फॉर्मूला पर हमने इसको बैठा दिए और काट दिए, तो हमको हमारा आंसर कितना निकल के आता है? 10। तो आज हम लोग ने कल एक क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किए थे और 5 से किसी कारणवश समय के अभाव के कारण इससे आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे, छोड़ दिए थे। उस क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आज हम लोग सॉल्व किए हैं। इसको आप लोग कॉपी पर अच्छे से उतारिएगा। और यह वीडियो यदि अच्छा लगा होगा आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।